और वो आप लोगों का प्रैक्टिकल होगा माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। इन दोनों बुक्स का एक ही प्रैक्टिकल होगा, माइक्रोबायोलॉजी प्लस बायोकेमिस्ट्री। कॉपी आप लोगों की एक ही होगी, एक ही कॉपी पे फर्स्ट जो पार्ट होगा वो माइक्रोबायोलॉजी का होगा और सेकंड पार्ट आप लोगों का बायोकेमिस्ट्री का होगा। सेम उसी तरह 35 मार्क्स के जो हैं वो आप लोगों को क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स का एक और एक 15 मार्क्स का, ठीक है, 2 क्वेश्चन। अब एक बायोलॉजी में से आएगा और एक क्वेश्चन आपको बायोकेमिस्ट्री में से आएगा। अब जो बायोकेमिस्ट्री वाले क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, वो क्या है, वो है कार्बोहाइड्रेट्स की कंफर्मेशन के टेस्ट, उसके बाद कंफर्मेशन ऑफ ग्लूकोज उसके टेस्ट, उसके बाद कंफर्मेशन ऑफ फ्रुक्टोज, लैक्टोज और माल्टोज। मतलब एक में डिफरेंस, ये बायोकेमिस्ट्री की, ये कौन सी किसके प्रैक्टिकल है, बायोकेमिस्ट्री के। और उसके बाद जो माइक्रोबायोलॉजी के इंपॉर्टेंट हैं वो आप लोगों के हैं स्टरलाइजेशन, उसके बाद है स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया, उसके बाद है ग्राम स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया, और लास्ट पे एक और इंपॉर्टेंट है वो होता है स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया, ग्राम स्टेनिंग, और एक है वो कल्चर वाला एगर प्लेट कल्चर। नहीं, इसके हैं 15 के करीब, लेकिन ये मैक्सिमम आपके पास हैं 6 ठीक है। तो एक आएगा बायोकेमिस्ट्री में से और एक आपको क्या किसमें आएगा, माइक्रोबायोलॉजी, कार्बोहाइड्रेट्स की कंफर्मेशन। अब इसका वाइवा कैसे आएगा, इसका जो वाइवा है उसमें मेजर 3 जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड। इसी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, कार्बोहाइड्रेट्स का बेसिक यूनिट क्या है, लिपिड का बेसिक यूनिट क्या है, प्रोटीन का बेसिक यूनिट क्या है, न्यूक्लिक एसिड का बेसिक यूनिट क्या है। न्यूक्लिक एसिड में कौन से 2 चीजें शामिल हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए का फंक्शन क्या है, आरएनए का फंक्शन क्या है, जो है वो लिपिड के अंदर एनर्जी ज्यादा है या प्रोटीन के अंदर, प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। ये पॉलीसेकेराइड में आगे कौन क्या क्या शामिल है, स्टार्च, सेलुलोज और वो ग्लाइकोजन, ठीक है। तो ये चीजें आपसे पूछ सकते हैं। कंफर्मेशन ऑफ ग्लूकोज एंड कंफर्मेशन ऑफ फ्रुक्टोज, लैक्टोज और माल्टोज। उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन, प्रोटीन के फंक्शन, लिपिड के फंक्शन। इनके सोर्सेज वगैरह के बारे में नहीं, इतना ज्यादा नहीं, फंक्शन के बारे में पूछा जा सकता है क्योंकि मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी में से आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, बैक्टीरिया यूकेरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए जो है ना वो नॉर्मल कंडीशंस कौन सी हैं, ठीक है, फंजाई, उसके यूजेस क्या हैं, बैक्टीरिया जो है वो मेडिसिन में कैसे इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। बैक्टीरिया से हम कौन सी मेडिसिन हासिल कर सकते हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स, फंजाई वगैरह से एंटीबायोटिक्स हासिल कर सकते हैं, इंसुलिन वगैरह, हार्मोन्स वगैरह बना रहे हैं, तो ये क्या है उसके यूजेस। उसके अलावा स्टरलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो कल्चर कौन से हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ के कल्चर, लिक्विड मीडियम कौन सा है, सॉलिड मीडियम कौन सा है, ये सारी सिंपल सी बातें इसमें। ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव में डिफरेंस किस बात का है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वाला उनको कलर कौन सा होता है, ग्राम पॉजिटिव का कौन सा होता है। बस ये बुक को दोहराने की जरूरत नहीं है, जो आप लोगों ने प्रैक्टिकल लिखे हैं उन्हीं के अंदर ये सारी चीजें दी गई हैं।